हाँ, तो इससे पहले जो है ना हम लोग है ना टोटल 14 क्वेश्चन बना चुके थे, 14 क्वेश्चन। अब जो है ना हम लोग अगला क्वेश्चन जो चलेंगे 15 नंबर का क्वेश्चन। तो देखो क्या है 50 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, यदि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लोकेश और आज़ाद जो है 3:2 के अनुपात में बांटते हैं, जिनकी पूंजी जो है 50,000 और 30,000 रुपये है। 6% के दर से ब्याज देना है और आज़ाद को 2,500 रुपया वेतन प्रति वर्ष दिया जाता है। वर्ष 2002 में आज़ाद का वेतन निकालने के बाद लाभ की राशि कितना है सर? 12,500। उसके बाद लाभ की राशि में 5% कमीशन के रूप में मैनेजर को भी देना है। उसके बाद लाभ के विभाजन को दर्शाने वाले खाता तथा साझेदारों का पूंजी खाता बनाइए। ठीक, तो इससे पहले जैसे ये कुछ नया नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन लोग, सबसे पहले जो है ना लोकेश हो गया और आज़ाद हो गया। ठीक, उससे पहले जो है ना हम लोग पेन को थोड़ा सेलेक्ट कर लेते हैं, पेन अपने हिसाब से देख लेते हैं भाई थोड़ा। देखो कौन कौन है सर? लोकेश हो गया और एक आज़ाद हो गया। लोकेश और आज़ाद। देखो लोकेश का पैसा कितना था सर? लोकेश का पैसा था 50,000। कितना था? 50,000। 50,000 का 6% मतलब 6/100। तो 5 छक्के कितना होता है सर? 3। तो 5 छक्के 3 है ना, तो कितना है सर? 3,000। देखो लोकेश का 3,000 लिखा है यहाँ पर, लोकेश का 3,000। उसके बाद आज़ाद का देखो, आज़ाद का पैसा कितना था सर? 30,000। 30,000 का कितना प्रतिशत सर? 6/100। तो 2 शून्य से 2 शून्य, 6 तक कितना होता है सर? 1,800। तो 1,800 रुपया लिखा। 3,000 और 1,800 को दोनों को जोड़ दिया तो कितना है सर? 4,800। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोला है आज़ाद को 2,500 रुपया सालाना वेतन मिलता है। साल का बोल रहा है ना, महीना नहीं बोल रहा है। तो आज़ाद का वेतन कितना है सर? 2,500 रुपया, डेबिट साइड लिख लिए। उसके बाद बोल रहा है आज़ाद का वेतन निकालने के बाद लाभ कितना है सर? 12,500। मतलब आज़ाद का वेतन देने के पहले बाद कितना है लाभ सर? 12,500। यदि आज़ाद का वेतन भी शामिल कर लेता तो मेरा लाभ कितना बन जाता सर? आज़ाद को वेतन दिए थे हम लोग सालाना 2,500, तो टोटल बन जाता 15,000। तो यहाँ पर लिखोगे लाभ हानि खाते को टोटल कितना आएगा सर? 15,000। समझ में आया? 12,500 प्लस 2,500 क्या है सर? आज़ाद का वेतन देने के बाद है। तो आज़ाद का वेतन देने वाला राशि को भी जोड़ देंगे, तो कुल लाभ कितना हुआ था सर? हमारा 15,000। ठीक, सबसे पहले पूंजी पर ब्याज निकाले 3,000 और 1,800। उसके बाद आज़ाद का वार्षिक वेतन दे दिया 2,500। उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद बोला है कि जो है ना लाभ पे सर कितना परसेंट कमीशन देना है? 5% कमीशन देना है। क्या करना है सर? लाभ पे 5% का कमीशन देना है। देखो लाभ कितना हुआ है सर? 15,000। 15,000 का 5% मतलब 5/100। 2 शून्य से 2 शून्य, 5 शून्य शून्य, 5 25 का हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7। तो टोटल कितना पैसा आएगा सर? कमीशन के रूप में आएगा 750 रुपये। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे सर? क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे, कितना आएगा? 15,000। 15,000 में से 4,800, 2,500 और 750 को माइनस करोगे तो कितना आएगा सर? 6,950। क्या क्या को माइनस करना है? डेबिट, मैं आपको बता चुका हूँ कि क्रेडिट साइड वाले में से डेबिट साइड वाले को माइनस करना है। तो क्या होता है, यदि क्रेडिट साइड में से डेबिट वाले को माइनस करते हैं और डेबिट सेल्स कम आता है, या डेबिट सेल्स हमारा जो आता है वो क्या रहता है सर? हमारा लाभ का राशि रहता है। तो 15,000 में 4,800, 2,500, तो 750 को माइनस करना है, घटाना है। तो घटाने के बाद कितना आएगा सर? 6,950। अब 6,950 को क्या करना है सर? लोकेश और आज़ाद का अनुपात कितना दिया है सर? 3:2। इसको 3:2 में बांटना है। तो कितना कितना आएगा सर? 3:2 में बांटोगे तो आप लोग अच्छे से कैलकुलेशन करके देखना। ठीक है, मैं आपको सिखा चुका हूँ कि कैसे करना है बोल के। तो लोकेश का पैसा कितना है सर? लोकेश का पैसा है 6,950 में से लोकेश और उनका अनुपात कितना है? 3:2। तो लोकेश का अनुपात है 3 और इन दोनों का योग कितना होगा सर? 5। तो इसको काटोगे तो कितना आएगा सर? 4,170। वैसे आज़ाद का निकालोगे 6,950 गुणा 2/5। इसको काटोगे तो कितना आएगा सर? सबको कटिंग करोगे तो 2,780। देखो ये चीज़ लिख दिया मैं, 4,170 और 2,780। तो पूंजी पर ब्याज आ गया, उसके बाद आज़ाद का वेतन 2,500 आ गया, कमीशन 750 आ गया, लाभ की राशि को बांट लिया और ये आ गया। उसके बाद क्या बोला है सर? हमको लाभ साझेदारों का पूंजी खाता बनाने बोला। तो पूंजी खाता इजी है सर, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या करते हैं सर? पूंजी खाता का फॉर्मेट बनाते हैं और क्रेडिट तरफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर? शेष लाया गया। शेष लाया गया लिखते हैं और शेष लाया गया में क्या करते हैं सर? उनका पैसा लिखते हैं। तो लोकेश का कितना पैसा सर? 50,000 और आज़ाद का था 30,000।
उसके बाद ब्याज कितना दिए थे सर, हम लोग ऊपर निकाले हैं 3000 और 1800। उसके बाद वेतन किसको दिए सर, आज़ाद को दिए ना, वेतन लोकेश को नहीं मिला, सिर्फ आज़ाद को 2500 रुपया सालाना मिलता है, लिख लिए। उसके बाद लाभ हानि खाता में हमको लाभ कितना हुआ था सर, दोनों को बांटे थे 4170, 2780। बस इसी का टोटल करना है सर, 57,170 आएगा, 37,080 आएगा। इसी को इधर क्या करेंगे, शेष ले गए बोल के लिख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। देखो आंसर मिला लो, आंसर आया क्या बोल के, है ना, आंसर उसमें दिया रहता है, देख लो। देखो आंसर आया 4170, 2780, है ना, और 2780 आ गया। उसके बाद जो है अपन लोग जो है ना उसको कर लेंगे, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रुको। कल क्या था, एक्चुअल में मैंने बनाया हुआ था, लेकिन क्या हो गया उसमें ना वॉइस नहीं आ रहा था, तो इस वजह से क्या है मेरे को ये वाला, मैं कल मैं पूरा बना चुका था ये सब, लेकिन क्या है उसमें ना आवाज़ नहीं आ रहा था, तो उस वजह से मेरे को फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। देखो अब क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, एक्स वाई जेड 2:1:1 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। उनकी पूंजी 20,000, 12,000, 8,000 है। साझेदारों की पूंजी पर 6% की दर से ब्याज दिया जाता है। आहरण पर 5% ब्याज लगाया जाता है। एक्स को 250 रुपया मासिक वेतन पाने का अधिकार है। जेड को बिक्री पर 1% कमीशन प्राप्त करने का अधिकार है ना। और उसके बाद वर्ष 2007 में कितना का लाभ हुआ सर, 15,000 का लाभ हुआ। और उनकी बिक्री कितनी हुई सर, 2 लाख रुपए का हुआ। उनके आहरण क्रमशः 5,000, 3,000 और 6,500 है ना। और उस पर ब्याज कितना कितना लगाया है, 100 रुपया, 50 रुपया और 250 रुपया लगाया है। उसके बाद क्या बोला है, लाभ हानि नियोजन खाता बनाओ बोला है, और क्या बोला है, लाभ हानि नियोजन खाता, और उसके बाद साझेदारों का पूंजी खाता। तो सेम ऐसी है सर, कुछ नया नहीं है। देखो तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या बोला है सर, सबसे पहला पॉइंट बोला है एक्स वाई जेड का और पूंजी का अनुपात क्या है बोल के, ठीक। तो देखो सबसे पहला पॉइंट बोला है एक्स वाई जेड का, इनका पूंजी का अनुपात क्या है सर, 2:1:1 है। उसके बाद है ना इन लोग पैसा कितना कितना लगा रहे हैं सर, एक्स लगा रहा है 20,000, वाई लगा रहा है 12,000 और जेड लगा रहा है 8,000। आपको बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत नॉइस आएगा, बात किसी लोग करते रहेंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो 20,000 का 6% निकालना है सर, तो क्या करेंगे 6/100, इसको काटोगे तो क्या होगा, 2 छक्के कितना होता है 12। फिर उसके बाद 12,000 का 6% निकालोगे तो कितना आएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कटा, 12 छक्के कितना होता है सर 72। फिर 8,000 का 6% सेम वैसे निकालोगे, 2 शून्य से 2 शून्य कटा, 8 छक्के कितना होता है सर 48। तो देखो एक्स का, वाई का, जेड का पूंजी पर ब्याज है 1200, 720 और 480। उसके बाद बोला है कि जो है ना वेतन प्राप्त करने का अधिकार है एक्स को जो है ना वेतन प्राप्त करने का अधिकार है सर 250 रुपया प्रति माह। मतलब एक माह हमें 250 रुपया देने का बात बोल रहे हैं, तो एक साल में कितने महीने होते हैं सर 12 को 250 से गुणा करोगे तो कितना आएगा सर 3,000 रुपया। देखो यहाँ पर 3,000 रुपया लिखा, ठीक। उसके बाद है ना कमीशन बोला है, कमीशन बोला है कि कुल बिक्री पर 1% देना है। क्या बोला है, कुल बिक्री पर कितना परसेंट देना है सर, कुल बिक्री पर 1% देना है। तो देखो क्वेश्चन में हमारा कुल बिक्री कितना दिया है सर, 2 लाख रुपया दिया है। देखो क्वेश्चन में कुल बिक्री कितना दिया है, 2 लाख रुपया। उसका कितना प्रतिशत देना है सर, 2 लाख का 1% देना है। क्या करना है, 2 लाख का 1%, तो 1/100, 2 शून्य से 2 शून्य, तो कितना आएगा सर 2,000 रुपया, ये कमीशन का हो गया, ठीक। उसके बाद बताया है क्वेश्चन में हमारा शुद्ध लाभ तो हम लोग कहाँ लिखते हैं सर, लाभ हानि नियोजन खाता के क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो शुद्ध लाभ कितना हो गया सर 15,000। उसके बाद बोला है आहरण पर भी ब्याज दिया है। तो मैं आपको बताया था जब लाभ हानि खाता का फॉर्मेट बता रहा था, लाभ हानि नियोजन खाता का, तो उसमें बताया था क्रेडिट साइड हम लोग क्या क्या लिखते हैं सर, शुद्ध लाभ लिखते हैं, आहरण पर ब्याज को लिखते हैं, और है ना उसके बाद क्या लिखते हैं सर, उसके बाद लिखते हैं लाभ हानि खाते को ना, लाभ हानि खाते को। ये क्या रहता है सर, हानि की राशि रहता है। तो देखो 15,000 और उसके बाद ब्याज मन कितना कितना दिया है सर, एक्स का आहरण पर ब्याज दिया है 100 रुपया, वाई का दिया है 50 रुपया, जेड का दिया है 250 रुपया। तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना बना 400। अब 15,000 और 400 को जोड़े तो नीचे कितना है सर 15,400। अब देखोगे डेबिट तरफ में हमारा पूंजी पर ब्याज आ गया सर 1200, 720 और 480। उसके बाद वेतन भी आ गया, वेतन आ गया कितना कितना आ गया सर 3,000 आ गया एक्स का 1 साल का। उसके बाद कमीशन भी आ गया। अब क्या करेंगे 15,400 में से 2,400, 3,000 और 2,000 को माइनस करेंगे, 3 2 3 5 2 7, तो 7,400 आएगा। कितना आएगा 7,400। 7,400 को घटाएंगे तो कितना आएगा सर 8,000 आएगा। अब 8,000 को 2:1:1 में बांटना है, तो कैसे निकालोगे सर,
8,000, यदि पहले वाले का निकालना है तो 2, और कितने लोग थे सर, 2 और 1 3 और 1 4, तो 2 1 3 और 1 4, तो 2 1 2, 2 दूनी 4, तो कितना आएगा, ये पहले वाले का आएगा 4,000, दूसरे वाले का आएगा 2,000, तीसरे वाले का आएगा 2,000। देखो एक्स का आया लाभ का हिस्सा 4,000, वाई का आया 2,000 और जेड का आया 2,000। तो लाभ की राशि जो है ना साझेदारों के पूंजी खाता में ट्रांसफर करने पर 4,000 2,000 2,000 है। ठीक, दोनों का टोटल किया कितना है सर, 15,400। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग को क्या बनाने बोला है सर, उसके बाद साझेदारों का पूंजी खाता बनाने बोला है। कोई दिक्कत नहीं है सर। सबसे पहले हम लोग पूंजी खाता बनाने बोला है तो हम लोग क्या करते हैं सर, साझेदारों का पूंजी खाता में शेष लाया गया वो लिखते हैं। जितना उन लोग का पैसा रहता है तो कितना कितना पैसा था सर, एक्स का था 20,000, वाई का था 12,000 और जेड का था 8,000। उसके बाद एक्स को वेतन देंगे बोले साल भर, कितना देंगे सर, 250 रुपया एक माह का था, साल भर का कितना होगा 3,000। उसके बाद ब्याज देने का बात कहिए सर, ब्याज कितना आया था 1200, 720, 480। उसके बाद कमीशन किसको देंगे बोले सर, जेड को, कुल बिक्री का 1% बोले थे तो कितना आया था 2,000। उसके बाद लाभ हानि खाते से कितना आया था सर, 4,000, 2,000, 2,000। अब इधर हम लोग को ध्यान देना है सर, क्रेडिट तरफ का तो काम हो गया, अब डेबिट तरफ कैसे करेंगे। तो डेबिट तरफ हम लोग को क्या क्या आएगा सर, आहरण पर भी आहरण की राशि आएगा। तो देखो क्वेश्चन में उनका आहरण की राशि दे दिया है, तीनों लोग कितना कितना निकालते हैं सर, 5,000, 3,000 और 6,500 निकालते हैं। उसके बाद आहरण पे निकाले तो ब्याज भी लगेगा, तो आहरण पर ब्याज जो है ना डेबिट तरफ क्या क्या आ जाएगा सर, आहरण पर ब्याज क्या क्या आ जाएगा, 100 रुपया, 50 रुपया, 250 रुपया। अब क्या करेंगे, क्रेडिट तरफ का जिस तरफ का योग ज़्यादा रहता है उसको पहले टोटल करना है। तो देखो सीधी इस बात है, क्रेडिट साइड का हमको योग मन ज़्यादा दिख रहा है तो इसको टोटल किए तो एक्स का आया 28,200, वाई का आया 14,720 और जेड का आया 12,480। इसमें से क्या करना है, 28,000 जैसे एक का बता रहा हूँ ना, देखो 28,200 आया एक्स का, इसमें से क्या करना है 5,000 और 100 को घटाना है तो टोटल कितना होगा 5,100, तो कितना बचेगा सर 23,100 बचेगा। उसके बाद सेम वैसे वाई का करना है, वाई का टोटल आया था 14,720, उसमें से 3,000 और 50 रुपया मतलब 3,050 रुपया को घटाना है तो कितना आएगा 11,670। फिर जेड का क्या करोगे, 12,480 में से 6,500 और 250 रुपया घटाना है तो कितना आएगा 5,730 आएगा। ठीक, तो आप लोग क्या करोगे, इसको है ना जहां आपको समझ नहीं आएगा उस चीज़ को बार बार देखोगे, बार बार देखोगे तो ये चीज़ें आ जाएगा। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करने से चीज़ें आते रहेगा। हाँ, तो टोटल हम लोग तो कितना क्वेश्चन कर लिए थे सर, 16, 15 और 16 दोनों कर लिए। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, इसमें क्या बोल रहा है सर, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ। अनुभा और काजल एक फर्म में साझेदार है, 2:1 में बांटते हैं, उनकी पूंजी जो है ना 90,000 60,000 है। वर्ष के दौरान लाभ बोला है, देखो ये टर्म आपको यूज करना है ना, वर्ष के दौरान लाभ का मतलब है सर इसमें सभी खर्चे जो है ना सब कुछ घट चुका है, सभी खर्चे घटाने के बाद जो है ना हमको लाभ मिला है। तो यहाँ पर क्या करेंगे सर, जितना भी जो एक्स्ट्रा जानकारी मिला हुआ है ना उसको लाभ हानि नियोजन खाता में डालेंगे नहीं, क्योंकि बोला है वर्ष के दौरान लाभ। मतलब यदि मैं आपसे बोलूं कि जो है ना आप लोग का है ना साल में कितना पैसा बचा, मतलब क्या है सर, पूरे आपके पास साल भर में जितने भी पैसे आए रहे होंगे उसमें से जो है ना पूरा खर्चा घटा दोगे, घटा देने के बाद जो लास्ट में बचेगा वही तो आपका बोलोगे ना सर कि मेरे बैंक में या मेरे अलमारी में इतना पैसा पड़ा हुआ है बोल के, तो वही जो है ना वर्ष के दौरान लाभ होता है। तो वर्ष के दौरान लाभ का मतलब क्या होता है सर, लास्ट में जो पैसा बचता है वही है। तो इसके में जो है ना अपन को और कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें जो है ना अपन को कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सर इसमें वर्ष के दौरान लाभ बता दिया है तो कंप्लीट लाभ है वो सर, क्या है वो कंप्लीट लाभ है। ठीक, उसमें जो है ना अपन को फिर एक्स्ट्रा कुछ करने का जरूरत नहीं। तो देखो वर्ष के दौरान लाभ का मतलब कितना है सर 45,000, सिर्फ 45,000 रुपये को क्या करेंगे हम लोग 2:1 में बांटेंगे। तो कैसे बांटोगे सर, 45,000 गुणा 2/3 और 45,000 गुणा 1/3 आपको बता चुका हूं मैं कैसे बांटते हैं। तो देखो उन लोग का दोनों का अनुपात कितना था सर 2:1 था। तो किसका किसका था सर, अनुभा और काजल का। तो क्या करेंगे 45,000 को क्या करोगे 45,000 गुणा 2/3 और 45,000 गुणा 1/3 करोगे। तो 45,000 गुणा 2/3 करोगे तो आपका आएगा अनुभा का राशि आएगा 30,000 और काजल का 1/3 करोगे तो आएगा कितना 15,000। तो शुद्ध लाभ लिखेंगे, शुद्ध लाभ को बोल के क्रेडिट साइड में 45,000। फिर डेबिट साइड क्या लिखते हैं, लाभ की राशि को कहाँ पर डालते हैं सर, साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरण करने पर। अनुभा का अनुपात कितना था सर 2 और काजल का कितना था 1। तो अनुभा का निकालने के लिए 45,000 गुणा 2 और 1 3 और काजल का निकालने के लिए 1/3। इसको करोगे तो कितना आएगा, अनुभा का आएगा 30,000 और काजल का आएगा
अपना 45,000। उसके बाद बोला है इनका साझेदारों का पूंजी खाता बनाओ बोला। ठीक है, चलो सर बना लेते हैं, इजी रहता है। सबसे पहले क्रेडिट साइड क्या करते हैं सर, शेष लाया गया लिखते हैं। शेष लाया गया में क्या लिखते हैं सर, उनका पैसा कितना कितना है। देखो क्वेश्चन में बताया होगा कि अनुभा का पैसा है 90,000 और है ना काजल का पैसा है 60,000। उसके बाद जो है ना इनको वेतन देने का बात बोला है। अनुभा को जो है ना, अनुभा को क्वेश्चन में बोला है 700 रुपया प्रति माह देंगे। कितना देंगे सर, 700 रुपया। एक बात बताओ, एक इंसान को यदि मैं 700 रुपया एक माह का दे रहा हूं तो एक साल में कितना महीने होते हैं सर, 12। तो 12 सत्ते कितना होगा सर, 84। तो अनुभा को कितना पैसा मिलेगा सर, साल भर में 84। वैसे सर अपना काजल का, काजल को बोले हैं एक माह का 500 देंगे बोले, तो एक महीने का 500 है तो एक साल में कितने महीने सर, 12 महीने। तो 500 गुणा 12 कितना होगा सर, 12 पंचे 60, तो 6,000 होगा। उसके बाद ब्याज की राशि निकालना है। क्या निकालना है सर, ब्याज की राशि। देखो ब्याज की राशि कैसे निकालोगे सर, उनका पैसा कितना कितना था सर, उनका पैसा कितना कितना था। देखोगे अनुभा का जो है ना अपना पैसा कितना दिया था सर, अनुभा का पैसा दिया था 90,000। मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ ना, आपको ये सिखा दिया हूँ मैं कैसे निकालना है। 90,000 है ना, और क्या है 90,000 है, और उसमें कितना प्रतिशत देना है सर, 5%। 2 शून्य से 2 शून्य, 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, 5 निया 45 आ गया, अनुभा का 4500। ऐसे उसका भी कर लेंगे। तो काजल का कितना पैसा था सर, 60,000। 60,000 का कितना करोगे सर, 5%, 5/100। तो 5 छक्के कितना हुआ सर, 3, कम ब्याज आ गया 3,000। उसके बाद लाभ हानि नियोजन खाता में लाभ कितना आया था सर, अनुभा का आया था 30,000 और इसका आया था 15,000। अब डेबिट साइड हम लोग क्या क्या लिखते हैं सर, डेबिट साइड लिखते हैं आहरण, कितना कितना पैसा निकालें। देखो क्वेश्चन में उन लोग बताया होगा कि जो है ना अनुभा जो है 8,500 निकाली थी और काजल निकाली थी 6,500। उसके बाद बोला है इनके आहरण पर भी हमको 5% का ब्याज लगाना है। आहरण पर भी क्या करना है सर, 5% का ब्याज लगाना है। कैसे कैसे सर, देखो अनुभा जो है ना, अनुभा कितना निकाले थे सर, 8,500। अब इसका 5% निकालोगे तो 5/100, 2 शून्य से 2 शून्य, 5 25, हासिल आया 2, 5 अट्ठे 40, 40 और 2 42। तो अनुभा का कितना पैसा निकला सर, आहरण से ब्याज निकला 425। और काजल का भी वैसे निकलेगा सर 6,500 का 5%। तो 5% कैसे लिखते हैं, 5/100, 2 शून्य से 2 शून्य, 5 25 के हासिल आया 2, 5 छक्के 30 और हासिल आया 2, कितना आएगा 325 रुपये। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे सर, क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे तो कितना आएगा, 1,32,900। काजल का टोटल लगाएंगे तो कितना आएगा, 84,000। अब 1,32,000 में से अनुभा क्या क्या काम करी है सर, 8,500 और 425 को माइनस कर दो, घटा दो। 1,32,900 में से 8,500 और 425 को घटाओगे तो कितना आएगा सर, 1,23,975। वैसे काजल का सर, काजल का कितना आया था क्रेडिट तरफ का टोटल, 84,000। उसमें से हम 6,500 और 325 को घटाएंगे तो कितना आएगा सर, 77,175 आएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। आप लोग जो है ना इसको बार बार ध्यान से देखेंगे ना, रिपीट कर करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, रमेश और सुरेश, रमेश और सुरेश एक साझेदार है जो है ना, उनका लाभ का विभाजन सर कैसे होता है, पूंजी के अनुपात में होता है। लाभ का विभाजन कैसे होता है सर, पूंजी के अनुपात में होता है। देखो लाभ का विभाजन कैसे होता है सर, पूंजी के अनुपात में। सबसे पहले यही पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। देखो इससे पहले हम लोग को अनुपात दिया रहता था, 2:1, 1:3, 3:2 ऐसे करके दिया रहता था। लेकिन यहाँ पर जो है ना लाभ कैसे बढ़ रहा है सर, लाभ बढ़ रहा है पूंजी के अनुपात में। कैसे बढ़ रहा है, पूंजी के अनुपात में। देखो रमेश और सुरेश, रमेश का पैसा कितना दिया है सर, 80,000। सुरेश का पैसा कितना दिया है सर, 60,000। देखो ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कटा, 2 चौक 8, 2 तिया 6। तो इनका अनुपात याद रख लिया रहना, कैसे बांटेंगे सर, 4:3 में। इसी को बोलते हैं पूंजी के अनुपात में लाभ बोल के। तो पूंजी जितना जितना जिसका पैसा रहेगा उसके अनुपात में हम लोग निकालते हैं। तो देखो 80,000 का 4 निकला और 60,000 का 3 निकला। ठीक, तो देखो अब सबसे पहले हम लोग को क्या करना है सर, क्वेश्चन पहले एक बार पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है रमेश और सुरेश साझेदार है, लाभ अनुपात जो है ना 4:3 में करते हैं, मतलब पूंजी के अनुपात में हम लोग काटे तो कितना है, 4:3। ठीक, उनकी पूंजी है 80,000 और 60,000, 4:3 साइड में लिख लिए रहते हैं कहीं पर। ठीक, 1 अप्रैल 2005 से व्यवसाय को शुरू करते हैं। साझेदारी समझौते के अनुसार क्या बोला है सर, पूंजी पर 12% का ब्याज लगाएंगे और आहरण पर 10% का। रमेश और सुरेश को 2,000 और 3,000 रुपये प्रति माह वेतन पाने का अधिकार है। वर्ष की समाप्ति पर क्या है कि पूरे जो है ना लाभ कितना हुआ था, 1,03,000, 1,03,000 हुआ था। रमेश और सुरेश के आहरण कितने हैं सर, 40,000, 50,000। आहरण की राशि पर ब्याज कितना है सर, सुरेश का 2,000 और रमेश का 2,000 और सुरेश का 2,500। इनकी पूंजी को अस्थिर मानते
हुए लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए और साझेदारों का पूंजी खाता तैयार कीजिए। मैं आप लोग को बताया था कि ना देखो जो है ना साझेदारों का पूंजी खाता बनाने का दो पद्धति है, एक तो है सर स्थिर और एक है परिवर्तनशील। स्थिर में क्या होता है सर, स्थिर में हम लोग को दो टाइप के खाने बनाने पड़ते हैं, एक साझेदारों का चालू खाता और दूसरा है साझेदारों का पूंजी खाता। और जो है ना परिवर्तनशील में क्या रहता है सर, सिर्फ एक ही टाइप का खाता बनाना रहता है, लेकिन इसमें पूंजी खाते और चालू खाते के सभी चीज़ों को एक साथ लिख लेते हैं। ठीक, तो हमेशा यदि क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं बताया तो हमेशा ये मान के चलना है कि हमको परिवर्तनशील के हिसाब से बनाना है, क्योंकि दोनों का आंसर आएगा उतने, लेकिन परिवर्तनशील में क्या होता है दोनों को जोड़ के एक साथ बना लेते हैं और स्थिर में क्या करते हैं अलग अलग करके बनाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखो हमको ब्याज निकालना है, तो ब्याज निकालना है तो सर रमेश और सुरेश का पैसा कितना दिया है, रमेश का है सर 80,000 और सुरेश का है 60,000, और कितना परसेंट बोला है पूंजी पर 12%, तो 12/100, तो 2 शून्य से 2 शून्य, 12 शून्य शून्य, 12 शून्य शून्य, 12 8 96। उसके बाद 60,000 का भी ऐसे 12% निकालेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कटा, 12 शून्य शून्य, 12 शून्य शून्य, 12 छक्के 72। तो रमेश का ब्याज कितना है सर 9,600, सुरेश का कितना है सर 7,200। उसके बाद इन लोग को वेतन देने का बात बोला है। अच्छा, तो रमेश को बोला है एक माह का देंगे 2,000, तो एक साल में कितना माह होते हैं सर 12 माह, तो 12 दूनी कितना होगा सर 24,000, तो साल भर में रमेश को मिलेगा 24,000। उसके बाद सुरेश को बोले एक माह का देंगे 3,000, तो साल भर में कितना महीना होते हैं सर 12 महीना, 12 तिया कितना होगा सर 36,000। इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा सर 60,000। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है वर्ष का लाभ बोला है ना, तो समायोजन के पहले लाभ कितना है सर 1,03,000, 1,03,000 जो है वर्ष के पूरे जो है ना समायोजन का लाभ है। ठीक, 1,03,000। उसके बाद इन लोग का आहरण पर ब्याज भी बना निकाल दिया सर, हमको निकालने का जरूरत नहीं है। तो आहरण पर ब्याज कितना बोला है, रमेश का बोला है 2,000 और सुरेश का बोला है 2,500। रमेश और सुरेश का कितना बोला है 2,500। उसके बाद क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, वही जो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे 1,03,000 और 4,500, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1,08,000 आएगा, 1,04,800 आएगा, 1,04,800 आया। उसमें से क्या करना है सर 16,860,000 को माइनस करना है, तो उसमें क्या करना है सर 1,04,800 में से अपन को क्या क्या माइनस करना है सर 1,04,800 में से देखो ब्याज निकला है सर, ब्याज निकला था कितना 16,800, उसको माइनस करोगे। उसके बाद जो है ना वेतन निकला था टोटल 60,000, उसको माइनस करोगे तो कितना आएगा सर हमारा पैसा आएगा 1,04,800 में से हम लोग है ना 16,800 और 60,000 मतलब 16 और 60 कितना होगा 76,800 को माइनस करेंगे, तो 76,800 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा सर 28,000। अब 28,000 को हम लोग को कैसे बांटना है सर, हम लोग निकाले थे अनुपात पूंजी के अनुपात में 4:3 में, तो रमेश का आ जाएगा 4/7 और सुरेश का आ जाएगा 3/7, तो किसका आ जाएगा सर 7 एकम 7, 7 चौक 28 और ये जाएगा 4 चौक 16, तो रमेश का पैसा आ जाएगा 16,000, सुरेश का पैसा 7 एकम 7, 7 चौक 28, 4 तिया कितना होता है सर 12,000, तो सुरेश का पैसा आ जाएगा 12,000। तो 16,000 और 12,000 दोनों को बांट देंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे सर लाभ की राशि साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरित करने पर, उसके बाद 28,000 लिखे और दोनों का टोटल लगा दिए। ठीक, तो कुछ नहीं है सर, सेम जैसा पहले कर रहे थे वैसे ही है कि ब्याज का राशि अलग कर दो, वेतन का अलग कर दो, फिर उसके बाद लाभ की राशि को बांट दो। क्रेडिट तरफ हम लोग क्या क्या लिखते हैं सर, क्रेडिट तरफ हमेशा याद रखना सबसे पहले शुद्ध लाभ लिखेंगे। ठीक, उसके बाद लिखेंगे यदि आहरण पर ब्याज दिया है तो उसको लिखेंगे, यदि हमारा ना डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का कम है तो उसकी हानि को लिखेंगे। बस क्रेडिट तरफ 3 ही चीज़ लिखते हैं, ठीक है, और डेबिट तरफ ब्याज लिखते हैं, वेतन लिखते हैं, कमीशन लिखते हैं, है ना, उसके बाद लाभ की राशि को बांटते हैं वो सब लिखते हैं। देखो अब ये हमारा लाभ हानि नियोजन खाता बन गया। अब उसके बाद हम लोग को क्या बनाना है सर, साझेदारों का पूंजी खाता। तो साझेदारों का पूंजी खाता हम सबसे पहले क्या करते हैं सर, वही पूरा डाल देंगे, विवरण रमेश सुरेश, विवरण रमेश सुरेश। उसके बाद क्या लिखते हैं सर, सबसे पहला लिखते हैं शेष लाया गया। क्या लिखते हैं सर, शेष लाया गया। तो शेष लाया गया में क्या लिखते हैं सर, उनका पैसा कितना कितना है। देखो रमेश का है पैसा 80,000, इसका पैसा है 60,000। वह ब्याज निकाले थे तो ब्याज कितना कितना आया था सर 9,600 और 7,200। वेतन निकाले थे सर 1 माह का 2,000 तो 12 माह का 24,000, इसका था 1 माह का 3,000 तो 12 माह का 36,000। उसके बाद लाभ हानि खाते में कितना बांटे सर 16,000 और 12,000 बांटे थे। डेबिट तरफ क्या क्या लिखते हैं, आहरण से और आहरण पर ब्याज से। तो आहरण मतलब कितना कितना निकाले सर, दोनों 40,000 और 50,000
50,000 निकाले। उसके बाद जो है ना आहरण पर ब्याज कितना कितना निकाला था सर, 2,000 और 2,500। कुछ नहीं करना है सर, अब क्रेडिट तरफ का टोटल 1,29,600 में से एक एक का ना एक्स रमेश कितना कितना निकाला है सर, 40,000 और 2,000, तो 42,000 को माइनस कर दोगे सर। तो 42,000 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 87,600। इसको क्या लिखोगे, शेष ले गए। उसके बाद सेम वैसी 1,15,200 में से 50,000 और 2,500 को, मतलब 1,15,200 में से 52,500 को घटाओगे तो कितना आएगा सर, 62,700 आएगा। तो इधर भी क्या लिख दोगे, शेष ले गए। हो गया अपना क्वेश्चन। तो आंसर आप लोग मिलाते जाएंगे और ऐसे ही बार बार प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है। एक बार में नहीं आएगा, चीज़ें आप लोग बार बार देख सकते हैं, जितने बार देखना है उतने बार देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, तो जो है ना हम लोग है ना यदि देखेंगे, इससे पहले जो है ना हम लोग कहाँ तक कर लिए थे सर, 15, 16, 17, 18 कर लिए थे। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है सर, अगला क्वेश्चन ये बोला है कि जो है अगला क्वेश्चन क्या बोला है सर, देखो ध्यान से देखोगे, पारस, विकास और नितिन है ना, कितने साझेदार है सर, 3 साझेदार है। पारस, विकास और नितिन जो है ना कैसे है सर, उनकी पूंजी कितना कितना है सर, 10,000 है। उसके बाद है ना पारस, विकास और नितिन, इनका पूंजी कितना है सर, 10,000, इसका था 8,000 और इसका था 6,000, ठीक। तीनों का पूंजी अलग अलग दिया, पारस, विकास और नितिन का। और ये लोग कैसे बांटते हैं सर, 3:1:1 में लाभ को बांटते हैं। पूंजी पर 5% की दर से ब्याज देना है। पारस को एक माह में पारस को 800 रुपया और विकास को 600 रुपया प्रति वर्ष वेतन देना। देखो यहाँ पर प्रति वर्ष बोला है, प्रति वर्ष मतलब पारस को 1 साल में दोगे वेतन साल भर का 800 और विकास को दोगे साल भर का 600, ठीक। ये महीना नहीं बोला है, प्रति वर्ष बोला है, तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद बोला है वर्ष में जो है ना फर्म को लाभ कितना हुआ सर, 6,200। और उसके बाद अपने निजी प्रयोग के लिए कितना निकाले सर, 500। उपयुक्त व्यवहारों के लिए क्या करना है सर, लाभ हानि खाता बनाना है और साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है। तो कुछ नहीं है सर, सेम वैसी वेजिटीज है। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले तो क्रेडिट तरफ हम लोग क्या लिखते हैं, वर्ष का लाभ लिखते हैं। शुद्ध लाभ कितना हुआ था सर, वर्ष का शुद्ध लाभ हुआ था 6,200, तो इसको क्रेडिट तरफ लिख लो। तो वर्ष का शुद्ध लाभ जो है ना क्रेडिट तरफ क्या लिखोगे सर, लाभ हानि नियोजन खाता को या लाभ हानि खातों को क्रेडिट तरफ कितना लिखोगे, 6,200, ठीक हो गया। उसके बाद जो है ना इनका पूंजी पर ब्याज निकालना है सर, पूंजी पर ब्याज निकालना। तो देखो पारस था, विकास था, नितिन था। पारस का पैसा कितना था सर, 10,000। 10,000 में कितना प्रतिशत देंगे, 5%, तो 5/100, तो 100 गुणा 5 कितना होगा सर, 500। विकास का भी ऐसे निकाल लोगे, 8,000 गुणा 5/100, तो 2 शून्य से 2 शून्य कटा, 8 पंचे 40, ये निकल गया विकास का 400। उसके बाद नितिन का देखोगे तो नितिन का था 6,000, 6,000 का 5%, तो 6 पंचे कितना होता है सर, 6 पंचे होता है 30, तो नितिन का आ गया 300। तो 5, 4, 9 और 3 1200, तो टोटल ब्याज की राशि कितना है सर, 1200 आ गया। उसके बाद है ना वेतन देखोगे तो वेतन बोला है पारस को देना है अपन को 800 रुपया प्रति वर्ष बोला है, प्रति वर्ष मतलब 1 साल का 800 रुपया ही देना है। तो पारस का वेतन हो गया 800। उसके बाद विकास का वेतन कितना है सर, 600 1 साल का, 8 6 कितना हुआ सर, 1400 हो गया। बस सेम वैसी है, अपन लोग को क्या करना है सर, क्रेडिट तरफ का देखोगे तो क्रेडिट तरफ का अपने को पैसा कितना आया था सर, क्रेडिट तरफ का पैसा आया था अपन को 6,200। क्रेडिट तरफ का लाभ कितना आया था, 6,200 ही आया था ना, हाँ। तो 6,200 में से क्या करोगे, अब हम लोग को माइनस करना है सर। क्या करते थे हमेशा, 6,200 में से क्या करोगे, अपन को 1,200 रुपया का ब्याज माइनस करना है और 1,400 रुपया का वेतन माइनस करना है। तो कितना आएगा सर, 6,200, 1,200 और 1,400 कितना होगा सर, 2,600। तो इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा सर, 3,600। अब 3,600 को कैसे बांटना है सर, 3,600 को है ना, 3,600 क्या करना है सर, अपन को बांटना है। एक सेकंड, हाँ। तो क्या करना है, 3,600। अब 3,600 को कैसे बांटेंगे सर, 3,600 को बांटेंगे, इनका अनुपात कितना था सर, 3:1:1। तो हमेशा कैसे करते हैं सर, यदि मेरे को पारस का निकालना है तो क्या करूँगा, पारस का निकालना है तो सबसे पहले क्या करूँगा सर, 3,600 तो पहले इनका अनुपात लिख लेते हैं, ठीक है, आपको अच्छे समझ आ जाएगा। देखो पारस, विकास और नितिन 3:1:1 था। तो देखो 3,600 का यदि मेरे को पारस का निकालना है तो पारस का अनुपात कितना है सर, 3 और 1 4 और 1 5, तो 5 एकम 5, 5 7 35, एक बचा हासिल, 5 दूनी 10 और 3 5 शून्य 0, गुणा 3 करेंगे,
3 शून्यम शून्य, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। तो कितना आएगा पारस का आएगा 2160। फिर विकास का भी ऐसी करोगे 3600 गुणा 1/5 तो कितना आएगा 720। फिर नितिन का भी सेम ऐसी है 3600 गुणा 1/5 करोगे तो कितना आएगा नितिन का भी 720। ठीक, तो इसको क्या करोगे सर 1200, 1400 और 3600 को लिख लोगे और उसके बाद बराबर कर लोगे। उसके बाद साझेदारों का पूंजी खाता बनाने बोला दोनों पद्धति से, स्थिर और परिवर्तनशील। देखो मैं परिवर्तनशील में आपको बता दे रहा हूँ, स्थिर पद्धति जो है ना आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, स्थिर पद्धति में हम लोग क्या क्या बनाते हैं सर, चालू खाता और पूंजी खाता दोनों बनाते हैं। आपको मैं पहले सिखा चुका हूँ, तो आप लोग ट्राई करेंगे और ट्राई करके बताएंगे। यदि नहीं बनेगा तो फिर आप लोग ऐप में मैसेज करेंगे या मेरे को बताएंगे तो फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन आप लोग ट्राई करेंगे। देखिए अब इसका साझेदारों का पूंजी खाता वही सर ऐसे इजी है, कोई ज़्यादा कठिन तो नहीं ना। तो सबसे पहले वही पूरा डिटेल भर लेंगे। क्या क्या रहता है सर, विवरण 3 साझेदार है, पारस, विकास, नितिन। फिर विवरण पारस, विकास और नितिन तीनों में बांट लेंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे सर शेष लाया गया। पारस का पैसा कितना था सर 10,000, विकास का कितना था 8,000 और नितिन का कितना था सर 6,000। उसके बाद जो है ना सबसे पहले इनका पैसा लिख लिए, पैसा लिख लिए तो क्रेडिट तरफ लिखते हैं शेष लाया गया 10,000, 6,000, 8,000 और 6,000। उसके बाद वेतन किसको किसको देने बोले हैं सर, पारस को बोले 1 साल का 800 और विकास को बोले 1 साल का 600। उसके बाद ब्याज कितना निकाले सर, ऊपर में हम लोग 500, 400 और 300। उसके बाद लाभ हानि नियोजन खाता में लाभ को कितना कितना बांटे सर 2160, 720 और 720। अब क्या करेंगे सर, डेबिट तरफ में हम लोग क्या क्या लिखते हैं सर, आहरण लिखते हैं और आहरण पर ब्याज लिखते हैं। देखो यहाँ पर आहरण की राशि तो लिखा है लेकिन आहरण पर ब्याज नहीं बताया। तो आहरण कितना था सर, तीनों 500 रुपया अपने निजी प्रयोग के लिए निकाले। क्वेश्चन में बताए हैं कि लोग तीनों अपने निजी प्रयोग के लिए कितना कितना निकाले सर 500। अब क्या करना, क्रेडिट साइड का टोटल कर देना 10,000, 800, 500, 2160। इसको टोटल करोगे तो 13,460 आएगा। फिर विकास का करो 8,600, 400, 720, 8, 6, 86 और 1, 90, 9,720। उसके बाद 6,300, 700 को टोटल करोगे तो कितना आएगा 7,020। उसके बाद ये टोटल आ गया क्रेडिट तरफ का। अब 13,460 में से 500 रुपया घटा दो तो कितना आएगा 12,960। फिर 9,720 में से क्या घटाओगे, ये वाला 500 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 9,220। फिर 7,020 में से 500 रुपया घटा दोगे तो कितना आएगा 6,520। तो ये जो है इतना कंप्लीट आ जाएगा। ठीक, हाँ देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रानी और सुमन जो है ना साझेदार है, उनकी पूंजी जो है ना 80,000 और 60,000 है। रानी ने 10,000 रुपया और सुमन ने 15,000 रुपया निकाला है ना, निकाले। वर्ष का लाभ पूंजी पर ब्याज लगाने के पूर्व कितना है सर 50,000 है। और रानी और सुमन 3:2 में बांटते हैं। पूंजी पर ब्याज की गणना 12% की दर से कीजिए। 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कीजिए। ठीक, देखो यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर है ना कभी भी जो है ना गत वर्ष का पूंजी वगैरह कुछ भी नहीं दिए, तो हमेशा जो पूंजी दिया है हम लोग यहाँ पर जो है ना ये माना जाएगा यही हमारा प्रारंभिक पूंजी है। क्या माना जाएगा, यही हमारा प्रारंभिक पूंजी करके। तो देखो रानी और सुमन है, तो रानी और सुमन का प्रारंभिक पूंजी क्या माना जाएगा 80,000 और 60,000, क्योंकि यहाँ पर है ना गत वर्ष का लाभ और गत वर्ष का वो सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो देखो यहाँ पर रानी का पूंजी प्रारंभिक पूंजी कितना माना जाएगा सर 80,000 और इसका कितना माना जाएगा सर 60,000। अब इसमें पूंजी पर ब्याज परसेंट कितना बोला है सर 12% की दर से आपको ब्याज लगाना है। तो निकाल लो सर 80,000 का 12% यदि रानी का निकालना है तो 2 शून्य से 2 शून्य कटा, 12 शून्यम शून्य, 12 शून्यम शून्य, 12 अट्ठे 96। तो रानी का कितना है सर ब्याज 9,600। उसके बाद है ना सुमन का कितना आएगा सर 60,000 गुणा 12/100। तो 2 शून्य से 2 शून्य, 12 शून्यम शून्य, 12 शून्यम शून्य, 12 छक्के 7200। तो सुमन का पैसा कितना है सर 7,200। देखो आंसर आ रहा होगा 7,200, 9,600। बस इतना ही था। अगले क्वेश्चन में बताऊंगा मैं कि इसको जो है ना थोड़ा सा कैसे करना है। ठीक, देखो हाँ तो देखोगे, देखो यहाँ पर है ना सब चीज़ से बताने से पहले मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो यदि आपको है ना प्रारंभिक पूंजी निकालना है तो क्या करना है सर, प्रारंभिक पूंजी निकालने के लिए ना मैं आपको एक फॉर्मूला बोल लो या एक तरीका बोल लो, वो बता सकता हूँ मैं कैसे निकालते हैं सर। सबसे पहले याद रखना आपको जोड़ना निकालना पड़ेगा गत वर्ष का पूंजी, गत वर्ष की अंतिम पूंजी निकालना पड़ेगा। गत वर्ष की अंतिम पूंजी यदि क्वेश्चन में दिया है तो उसमें से जोड़ोगे सर आहरण को जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे, आहरण की राशि जो रहती है ना निकालते निजी प्रयोग के लिए उसको जोड़ोगे। और इन सब को जोड़ने के बाद गत वर्ष की पूंजी में आहरण की राशि को जोड़ दिए। अब उसमें से जो है ना चालू वर्ष का लाभ है ना जितना भी हमारा लाभ हुआ था उसको घटाओगे। ठीक,
हाँ, देखोगे तो हमारा जो है ना गत वर्ष का पूंजी कितना दिया है सर, क्या करना है, गत वर्ष की अंतिम पूंजी में से आहरण की राशि को जोड़ेंगे और चालू वर्ष का लाभ की राशि को घटा देंगे। ठीक, ये दिमाग में आप लोग बैठा रहना। मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, ए और बी जो है साझेदार है। 31 दिसंबर 2000 जो है ना 7 को ना उनकी 31 दिसंबर 2007 को उनकी पूंजी क्रमशः क्या है सर, 72,000 और 54,000। देखो ए और बी, देखो ये अंतिम गत वर्ष की अंतिम पूंजी है। देखो 31 दिसंबर 2007 मतलब उस साल का लास्ट का अंतिम पूंजी कितना है सर, 72,000 और 54,000। तो ए का कितना है सर, 72,000 और बी का है सर 54,000। उसके बाद बोला वर्ष 2007 में उन्होंने क्या है 12,000 और 18,000 रुपये आहरण किया। मैं अभी बताया था आपको, गत वर्ष की पूंजी में से आहरण को जोड़ोगे और चालू वर्ष का लाभ को क्या करोगे सर, घटाओगे। तो देखो गत वर्ष की पूंजी तो अपन को मतलब जो है ना पूंजी मिल गया, अंतिम पूंजी मिल गया, कितना मिल गया सर, 72,000 और 54,000। उसके बाद आहरण राशि कितना था सर, 12,000 और 18,000। इसको क्या करोगे सर, चुपचाप जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा सर, 84,000 और ये बन जाएगा 84 और ये 72,000। ठीक, 54, 64 और 72। उसके बाद बोला है पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व वर्ष में लाभ कितने का हुआ है सर, 48,000 को। देखो अब 48,000 का पूरा लाभ हुआ ना, अब पूरा लाभ हो गया और ए और बी कैसे बांटते हैं सर, ये कुछ भी नहीं बताया। तो जब भी क्वेश्चन में नहीं बताया कि सर लाभ की राशि को कैसे बांटेंगे, तो हमेशा याद रखना है उसको आधा आधा बांटेंगे। तो देखो 48,000 है तो 48,000 का आधा करने के लिए क्या करेंगे सर, 2 से भाग दे देंगे। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य। तो क्या होगा सर, लाभ की राशि दोनों कितना कितना रखेंगे, ए रखेगा 24,000, बी रखेगा 24,000। तो क्या करेंगे सर, मैं बताया था गत वर्ष की पूंजी में आहरण को जोड़ो और लाभ की राशि को घटा दो। तो 24,000 इसमें से घटाएंगे और 24,000 इसमें से घटाएंगे। तो कितना आ जाएगा सर, इसका आ जाएगा अपना 60,000 और इसका आ जाएगा अपना कितना आ जाएगा, 0 0 0, 12 में से 4 गया 8, 6 में से 2 गया 4। तो ए का पूंजी का प्रारंभिक पूंजी आ जाएगा 60,000 और बी का कितना आएगा सर, 48,000। देखो अब इसी में अपन लोग सॉल्व करके बता देता हूं मैं आपको। देखो प्रारंभिक पूंजी दोनों का पूंजी पर ब्याज भी निकाल देंगे, आ गया सर अपना प्रारंभिक पूंजी। तो यही क्या होगा सर, अपना प्रारंभिक पूंजी क्या हो जाएगा, प्रारंभिक पूंजी हो जाएगा, ए का प्रारंभिक पूंजी क्या है सर, ए का प्रारंभिक पूंजी है 60,000। तो 60,000 का कितना प्रतिशत निकालने क्वेश्चन में बोला है सर, 10%। तो 10/100, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य आ गया। तो कितना बचा सर, सिर्फ और सिर्फ 6,000। तो 6,000 रुपया ए का ब्याज हो जाए। देखो ए का और बी का पैसा निकल गया। ये देखो 60,000 और 48,000 प्रारंभिक पूंजी। उसके बाद ब्याज राशि कितना है सर, ए का 6,000 आ गया। बी का बेसी निकाल लो सर, 48,000 का 10/100, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, कितना आएगा सर, बी का प्रारंभिक पूंजी का ब्याज कितना आएगा सर, 4800। ठीक, तो उनकी प्रारंभिक पूंजी भी निकल गई और उनका लाभ भी निकल गया। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला है सर, अगला क्वेश्चन ध्यान दोगे तो अगला क्वेश्चन बोला है कि जो है ना ए बी सी जिनकी पूंजी जो है ना 15,000, 7,500 और 3,000 रुपये है ना, और 5% है ना ब्याज पाने का अधिकार है। क्या सर, 5% ब्याज पाने का अधिकार है। तो है ना स्पष्ट कीजिए कि लाभ का विभाजन किस प्रकार होगा। स्पष्ट कीजिए कि जो लाभ का विभाजन किस अनुपात होगा। और जो है ना कंडीशन बताया सर, 2 कंडीशन बताया, जब पूंजी पर ब्याज दिया जाता है और लाभ समान बांटा जाता है। तो जब पूंजी पर ब्याज दिया जाता है और लाभ क्या बोला है, समान बांटा जाता है। ठीक, तो क्या करेंगे सर, सबसे पहले जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन में बनाते थे ना, वैसे ही सेम बनाएंगे ना, कुछ एकदम नया नहीं है। मैं पहला कंडीशन आपको दूंगा, अब दूसरा कंडीशन आप लोग बनाओगे। ठीक, देखो पहला कंडीशन क्या बोल रहा है सर, सबसे पहले देखो क्रेडिट तरफ हम लोग क्या लिखते हैं सर, वर्ष का लाभ लिखते हैं। देखो 1,500 रुपया शुद्ध लाभ लिख लिया। ठीक, उसके बाद है ना डेबिट तरफ क्या लिखते हैं सर, सबसे पहले पूंजी पर ब्याज लिखते हैं। तो देखो ए का पूंजी कितना है, 15,000। कितना है सर, 15,000। 15,000 का 5% निकालो सर, तो 2 शून्य से 2 शून्य, 5 शून्य शून्य, 5 25, हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7। तो ए का पूंजी पर ब्याज कितना है सर, 750। बी का कितना आएगा, 7,500 का 5/100। तो बी का कितना आएगा 375। फिर सी का देखोगे तो 3,000 का 5%, तो 5/100, तो कितना आएगा 5 तिया 15,
कितना आएगा 150। तो ए का पूंजी पर ब्याज आया 750, बी का आया 375 और सी का आया 150। तीनों को टोटल करोगे तो कितना आएगा सर 1275। सबसे पहले याद रखना क्रेडिट तरफ लिखोगे शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ में से जो है ना ए का आया ब्याज 750, बी का आया 375, सी का आया 150। अब क्या करोगे 1500 में से इन तीनों को घटा दोगे। देखो 750, 375 और 150, 750, 375 और 150 को तो पहले जोड़ लो सर, फिर जोड़ घटा देना एक साथ। ये हो गया 5 का 5 हो गया 7 और 5 12 और 5 17। उसके बाद 7 और 8, 8 3 11 और 1 12, तो 1275 आएगा। अब इसमें से घटा दो सर, 10 में से 5 गया, देखो इधर से एक हासिल इधर से एक हासिल, 10 में से 5 गया 5। अब ये कितना बचा 9, 9 में से 7 गया 2, इधर कितना बचा 4, 4 में से 2 गया 2, 225 रुपया। अब 225 रुपया को क्या करना है सर बराबर बांटना है। तो कितने आदमी थे सर 1 2 3 आदमी थे, तो तीनों आदमी बराबर बांटना है। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, हासिल बचा 1, 3 पंचे 15। तो एक एक आदमी कितना मिलेगा सर 75 75 75। तो यहाँ पर क्या लिखोगे लाभ की राशि साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरित करने पर ए का निकला 75, बी का निकला 75, सी का निकला 75। ठीक। हाँ, तो दूसरा कंडीशन है ना जब पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता और लाभ जो है ना पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोग के बनाने के लिए रख रहा हूँ। क्यों रख रहा हूँ सर, ये भी इजी है। देखो यहाँ पर अब दूसरा कंडीशन में क्या बोल रहा है कि दूसरा कंडीशन में बोल रहा है कि आपको पूंजी पर ब्याज नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है सर उनका पैसा को बांटना है। तो देखो क्या करोगे दूसरा कंडीशन में सेम ऐसी बनाओगे कि ना क्रेडिट तरफ लिखोगे शुद्ध लाभ लिखोगे, क्रेडिट तरफ लिखोगे शुद्ध लाभ, शुद्ध लाभ तो कितना लिख लोगे सर 1500। अब डेबिट तरफ क्या लिखोगे, डेबिट तरफ याद रखना इस बार कोई पूंजी पर ब्याज नहीं देना है और अपन को क्या है तीनों में पैसा बांटना है। लेकिन है ना क्या बोला है सर पहले कंडीशन में तो बोला था आपको बराबर बांटो बोल के, पूंजी पर ब्याज दिया जाता है और लाभ क्या समान बांटा जाता है, बराबर बांटा जाता है। उसके बाद दूसरा बोला है, पहली बात इसमें बोला है पहली बात तो आपको पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा, दूसरा बोला है जो है ना लाभ है ना पूंजी के अनुपात में मिलेगा। तो पूंजी का अनुपात कैसा निकालते हैं सर, ए बी सी तीनों का पूंजी कितना है सर 15,000, 7,500, 3,000। देखो 2 शून्य से 2 शून्य कटा, 2 शून्य कटा, 15 दूनी 30, 15 पछे 75, 15 धाम 150। तो कितना आ गया सर 10:5:2। अब क्या करोगे 1500 का राशि को है ना पहले करोगे, यदि ए का निकालना है तो ए का हिस्सा कितना आया था 10 और टोटल कितने थे सर 10, 5 15 और 2 17। तो इसको करोगे तो कितना आएगा सर 882.35। ऐसे ही फिर दूसरे वाले का करोगे 1500 गुणा 5/17 करोगे तो कितना आएगा 441.18। फिर तीसरा करोगे 1500 गुणा कितना था सर 2/17 करोगे तो कितना आएगा 176.47। ठीक, तीनों का ऐसे आ जाएगा। तो तीनों को कैलकुलेशन करके देखना आप लोग, गणना करके फिर नई चीज़ समझ आए तो फिर मेरे से पूछना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है सर, अगला क्वेश्चन बोला है देखो आहरण पर है ना राम और श्याम वाला बोला है। राम और श्याम जो है ना एक फर्म में साझेदार है, उन्होंने निजी प्रयोग हेतु है ना राम और श्याम एक फर्म में साझेदार है, उन्होंने अपनी निजी प्रयोग हेतु 1,20,000 और 80,000 रुपया निकाले। आहरण पर 6% की दर से ब्याज लगाया जाता है, आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। देखो यहाँ पर है ना कंडीशन क्या है सर, देखो राम कितना निकाल रहा है सर, राम निकाल रहा है 1,20,000। श्याम कितना निकाल रहा है सर, श्याम निकाल रहा है 80,000। और कितना परसेंट का ब्याज निकाल रहा है सर, कितना परसेंट का ब्याज ले रहे हैं सर, अपना कितना परसेंट ले रहे हैं 6% का। देखो एक कंडीशन बस याद रखना कि जो है ना अब जो है ना थोड़ा सा हम लोग नया टाइप का क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। तो जो है ना यहाँ पर ध्यान देने वाला बात ये है कि राम का पैसा कितना है सर, राम का पैसा है 1,20,000 निकाल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद है ना कितना प्रतिशत दर लगाने बोला है सर 6%, तो 6/100। लेकिन कौन से डेट में निकाल रहा है ना, कौन से डेट में निकाल रहा है ये क्लियर नहीं है। तो हम लोग मानेंगे कि जो है ना इस पे कितना महीने का ब्याज लगेगा सर 6 माह का। जहाँ क्वेश्चन में कुछ भी क्लियर नहीं हो कि कब निकाल रहा है कैसे निकाल रहा है, तो ये माना जाएगा कि कितने महीने का ब्याज निकाल रहे हैं सर 6 माह का। तो 6/12, 12 क्यों किए सर, 6 माह तो ठीक है, 12 क्यों किए, एक साल में कितने महीने होते हैं बताइए, 12 होते हैं। तो 12 नीचे लिखेंगे और ऊपर में लिखेंगे 6। तो देखो 2 शून्य से 2 शून्य काटे, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 12 गुणा 3, 1200 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा 309 शून्य, 309 शून्य, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3।
तो राम का पैसा कितना है सर 3600। अब श्याम का भी निकाल लो, श्याम कितना निकालता है सर 80,000। अब 80,000 का 6/100 करोगे इंटू 6/12 करोगे तो सेम वैसे 2 शून्य से 2 शून्य कटा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 800 गुणा 3 करोगे, 8 तिया कितना होता है सर 2400। तो श्याम का पैसा कितना आएगा सर आहरण पर ब्याज 2400 और राम का पैसा आएगा सर 3600। क्या इतना बात क्लियर है? ठीक, चलो आगे चलते हैं। हाँ देखो अब जो है ना क्या बोल रहा है सर, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो विपिन जो है एक फर्म में साझेदार है। विपिन जो है क्या सर एक फर्म में साझेदार है और जो है ना उन्होंने 6,000 रुपया व्यवसाय में निजी प्रयोग के लिए निकाला और आहरण पर सर 10% का ब्याज निकालना है ना। तो निम्न कंडीशन निकालिए। देखो 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन है, तीनों को याद रखना। देखो यदि हर महीना, क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रत्येक माह का मतलब हर महीने, यदि हर महीने के पहले तारीख को निकालता है ना, प्रथम तारीख मतलब पहला तारीख, या हर महीने के मध्य में निकालता है मतलब बीच में निकालता है, जैसे मान लो 1 तारीख से लेकर 30 तारीख है तो पहला तारीख वाला में क्या होगा 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, और मध्य वाला क्या होगा सर 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून। उसके बाद है ना महीना के अंतिम में निकाल रहा है, महीना के अंतिम में निकाल रहा है तो 3 कंडीशन हो सकता है। यदि महीना के पहले में निकाल रहा है तो आपको 6.5 माह का ब्याज लगेगा। कितना लगेगा सर 6.5 या 6 सही 1/2। यदि महीना के प्रारंभ में निकाल रहा है तो 6.5 माह का ब्याज लगेगा। महीना के मध्य में निकाल रहा है तो 6 माह का ब्याज लगेगा। कितने माह का 6 माह का। और महीना के अंतिम में निकाल रहा है तो कितना लगेगा सर 5.5 माह का। कितना महीने का 5.5 माह या 5.5। तो देखो महीना के पहले तारीख को निकाल रहे हैं तो 6.5 माह का ब्याज, 6.5 का माह को 6.5 भी लिख सकते हैं और 6 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक, अभी मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगा। देखो तो सबसे पहला क्या होगा सर, सबसे पहला कंडीशन देखो क्या बोला है। सबसे पहला कंडीशन बोला है कि जो है ना नितिन जो है ना अपना विपिन एक फर्म में साझेदार है, 6,000 रुपया निकालता है सर। 6,000 रुपया तो निकाल लो, गुणा 10% को 10/100 भी लिख लो। अब पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, जब आहरण प्रत्येक माह के मध्य में किया हो, तो मैं बताया यदि मध्य में करते हैं तो कितना माह का निकालते हैं सर 6 माह का। तो 6 लिखोगे और नीचे में एक साल में कितना महीने होते हैं सर 12 महीने। तो देखो 1 शून्य से 1 शून्य काटो, 1 शून्य से 1 शून्य काटो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0। तो पहला कंडीशन क्या बताया सर, यदि मध्य में निकालते हो तो कितने माह का ब्याज सर 6 माह का ब्याज 300 रुपया। देखो आंसर आ गया 300 रुपया। अब दूसरा कंडीशन है सर, दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, जब माह के पहले दिन निकालो। तो देखो सबसे पहले तो 6,000 लिख लो, 10% 10/100 भी लिख लो, और लेकिन अब बोला है महीना के पहले तारीख को। तो मैं बोल रहा हूँ यदि महीना के पहले तारीख को निकालते हो तो कितना माह का ब्याज लगाते हैं सर 6 माह का, ये 6.5 माह का। तो देखो 6 माह 6.5 माह को कैसे लिख सकते हो सर 6 सही 1/2। अब इसको पहले सॉल्व कर लेना है सर। तो इसके लिए क्या करेंगे, 6.5 माह है तो 6 सही 1/2 ऐसे लिखते हैं। तो सबसे पहले 2 और 6 का गुणा करोगे तो कितना होगा 6 दूनी 12 आया। 12 आया, अब ध्यान रखोगे 12 आया। अब ऊपर में इस तरफ ऊपर में कितना लिखा है सर 1, तो 1 को जोड़ दोगे, 12 में से 1 जोड़े तो कितना हुआ सर 13, और नीचे बट्टे में कितना है सर 2, ऐसे निकालोगे। जैसे 5.5 को निकालना है तो कैसे होगा सर, पहले 5 और 2 का गुणा करो, 5 दूनी 10, 10 आया, 10 में से ऊपर वाला संख्या को जोड़ दो, 10 और 1 11, 11/2 आया। ठीक, तो क्या करोगे 6.5, यदि महीना के पहले तारीख को निकालना है तो कितना करोगे 6.5 माह का। 6.5 माह क्या करोगे 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2 गुणा एक साल में कितने महीने होते हैं सर 12 महीने। तो देखो 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, उसके बाद 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 25 गुणा 13 करोगे तो 3, 13 पंचे 65, 13 दूनी 26 और 1 32। तो यदि माह के प्रारंभ में करोगे तो आंसर कितना आएगा सर 325। देखो 325 आ गया आंसर, वेरी गुड। ठीक, देखो अगला जो है कंडीशन क्या है सर, महीना के अंत में निकाल रहा है। क्या बोला है, महीना के अंत में निकाल रहा है तो हमको कितने माह का ब्याज लगेगा सर, महीना के अंत में निकाल रहा है तो हमको 5.5 माह का ब्याज लगेगा। कितना महीने का ब्याज लगेगा 5.5 माह का। देखो तो देखो सबसे पहले तो 6,000 लिखोगे, 10% भी लिख लोगे 10/100, ये तीसरा कंडीशन है ना, इंटू
कितने माह का लगाना है सर, महीना के अंत में निकालने के लिए हमको कितना माह का लगाते हैं सर, 5.5। 5.5 के लिए पहले सॉल्व करोगे, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11/2 गुणा एक साल में कितना महीना, 12 महीना। देखो 1 0 से 1 0 काटे, 1 0 से 1 0 काटे, 12 एकम 12, 12 पंचे 60 और 1 शून्य 12 शून्य 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब 25 गुणा 11 करो, 11 पंचे 55, हासिल आया 2, 11 दूनी 22 और 5 27। तो इसका पैसा कितना आएगा सर, 275 रुपया। देखो 275 रुपया आया आंसर। देखो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। ठीक, थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह नॉइस आएगा तो उसको इग्नोर करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नरेश के आहरण पर 10% दर के ब्याज से गणना कीजिए। देखो 3 कंडीशन दिया है, वो क्या बोला है, देखो उतना समय जो है ना, पिछला क्वेश्चन में क्या बोला था, प्रति माह बोला था, अब यहाँ पर है ना तिमाही बोला है। क्या बोला है, तिमाही। क्या बोला है, तिमाही। देखो तिमाही का भी 3 कंडीशन है, तिमाही का भी क्या है सर, 3 महीने कंडीशन है। पहला महीना के प्रथम दिन, दूसरा महीना के मध्य में और तीसरा महीना के अंतिम दिन। यदि महीना के प्रथम तिमाही के पहले दिन निकाल रहा है तो इसको 7.5 माह का ब्याज लगेगा। यदि अंतिम दिन निकाल रहा है तो 4.5 माह का ब्याज लगेगा, और मध्य में निकाल रहा है तो हमेशा 6 माह का ब्याज लगता है। देखो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित स्थिति में जो है ना नरेश के आहरण पर 10% ब्याज देना, और ये कंडीशन दिया है। पहला कंडीशन बोल रहा है प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में 8,000 का आहरण करता है। सबसे पहले मैं महीना लिख देता हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो देखो क्या बोला है, प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में 8,000 का आहरण करता है। तो देखो तिमाही क्या होगा सर, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो साल में कितने तिमाही होते हैं सर, साल में 4 तिमाही होते हैं। तो बोल रहा है हर तिमाही के पहले तारीख को, मान लो जैसे वो 1 जनवरी को निकाला, फिर 1 अप्रैल को निकालेगा, फिर 1 जुलाई को निकालेगा, फिर 1 अक्टूबर को निकालेगा। तो ऐसे 4 बोला है, 4 कंडीशन है। यदि वो प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में 8,000 निकालता है, तो सोचो ये 1 जनवरी को निकाला था मान लो 8,000, 1 अप्रैल को निकाला 8,000, उसके बाद 1 जुलाई को निकाला 8,000 और 1 अक्टूबर को निकाला 8,000। तो टोटल देखो 8 चौक कितना हुआ सर, 32,000। टोटल कितना निकाला सर, साल भर में 32,000 निकाला। तो क्या बोला था, यदि महीना के पहले दिन यदि वो निकालता है तो उसको कितना माह का ब्याज लगेगा सर, 7.5 माह का। तो 7.5 माह को पहले सॉल्व कर लो। ये क्या करेंगे सर, 7 दूनी, इन दोनों का गुणा करते हैं, 7 दूनी 14, 14 और 1 कितना हो गया 15, 15/2 हो जाएगा। अब अंतिम दिन का भी कर लो, 4 दूनी 8, 8 और 1 कितना हो गया सर 9, 9/2। तो ये आ जाएगा 15/2, ये 6 माह, ये 9/2। ठीक, देखो अब एक एक करके निकालते जाना है सर। यदि वो तिमाही के पहले तारीख को निकालता है तो टोटल अभी तक कितना, 4 तिमाही में कितना पैसा निकाल लिया है सर, 32,000, गुणा कितना प्रतिशत बोला है सर क्वेश्चन में, 10%। तो 10/100 करो। लेकिन यदि महीना के पहले तारीख निकालता है तो क्या करेंगे सर, 7.5 माह का निकालेंगे। तो 7.5 माह क्या करेंगे सर, 7 से ही 1/2 को पहले 7 दूनी 14 और 1 जोड़ेंगे 14 में 1 15, 15/2 गुणा 1/12। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, उसके बाद 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 और 0 0, 2 एकम 2, 2 चौक 0 और 5 चौक 20। तो कितना आएगा सर, 2,000 रुपये आएगा। कितना आएगा, 2,000 रुपया। ठीक, अभी दूसरा कंडीशन है सर, महीना के अंत में निकालता है। तो महीना के अंत में निकालता है सर, तो महीना के अंत में निकालते समय कैसे होगा सर, महीना के अंत में निकालते समय, रुको इसको रफ कर देता हूँ मैं। क्या है एक्चुअल में मैं कल बताया था, पूरा बताया था, लेकिन क्या हुआ था आप लोग को इसमें जो है ना वॉइस नहीं आ रहा था, उस वजह से ना मेरे को ना फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। मैं ये सब चीज़ें पूरे वीडियो में बता चुका था कल, लेकिन क्या हुआ उसमें ना आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड हुआ। तो अब आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुआ तो क्या उससे समझ आएगा, नहीं आएगा सर। तो इसीलिए क्या किया, मैं इसको फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो दूसरा कंडीशन बोल रहा है महीना के अंत में निकाले। तो महीना के अंत में निकाले तो साल भर में कितना निकाला सर, 32,000 गुणा 10/100।
मैं बताया था यदि तिमाही के अंत में निकालता है तो कितने माह का ब्याज लगाते हैं सर, 4.5 माह का। तो इसको सॉल्व कर लो, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9/2 गुणा एक साल में कितना महीने होते हैं सर, 12। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक। उसके बाद 3 तिया 9, 3 चौक 12, फिर 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 2 0, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो कितना होगा सर, 4 तिया 12। तो दूसरा कंडीशन कितना आएगा सर, 1200 आएगा। कितना आएगा, 1200। तीसरा कंडीशन सर, महीना के मध्य में निकाले। तो महीना के हर तिमाही के मध्य में निकाले तो क्या होगा सर, 10/100 गुणा 6/12। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 0 0। तो महीना के मध्य में निकालेगा तो 1600, महीना के अंत में निकालेगा तो 1200 रुपया ब्याज लगेगा, और महीना के प्रारंभ में निकालेगा तो 2000 रुपया, ठीक। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है अगला क्वेश्चन क्या दिया है, मनु और हैरी जो है ना, मनु हैरी अली जो है ना एक फर्म में साझेदार है, लाभ को जो लाभ हानि को बराबर बांटते हैं, है ना, सहमत हुए हैं। फर्म से जो है ना हैरी और अली ने जो है ना निम्नलिखित आहरण किए, लेकिन ये कब कब कर रहे हैं सर, अलग अलग डेट में कर रहे हैं, ठीक है। देखो तो सबसे पहले ना अपना टाइम लिख लो, कैलेंडर लिख लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, टोटल 12 महीने होते हैं। तो देखो यहाँ पर है ना मैं एक एक करके निकाल रहा हूँ ना, तो इसमें से पैसा कौन कौन निकाल रहा है, हैरी निकाल रहा है, हैरी और अली निकाल रहा है। हाँ देखो क्या बोलना चाह रहा है कि मनु, हैरी और अली जो साझेदार है सर, इन लोग आहरण वगैरह करते हैं। तो क्या बोल रहा है, पैसा कौन कौन निकाल रहा है सर, हरी और अली निकाल रहा है ना, अपने निजी प्रयोग के लिए आहरण कर रहे हैं। तो उनके जो है ना आहरण पर है ना 10% की दर से ब्याज लगाना है। तो आपको है ना कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि किसका कितना कितना ब्याज लगेगा, ठीक। देखो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर दूं क्या, चलो कर देता हूँ, रुको। चलो देखते हैं अपन लोग इतना, है ना, इसको देखते हैं, छोड़ो इसको फिर से मिटा देते हैं अपन लोग। अरे ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अपन लोग महीने का नाम लिख लेते हैं, कौन कौन से महीने होते हैं सर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखो हैरी जो है ना पैसा निकाल रहा है सर, हैरी का जो है ना सबसे पहले एक एक करके देखते हैं ना हैरी का। देखो 1 जनवरी को हर माह, 1 जनवरी से ना हर माह निकाल रहा है। तो एक बात बताओ, 1 जनवरी को से निकालना चालू किया तो कितना महीने निकालेगा साल भर में, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12, 12 महीने निकालेगा। और हर माह कितना निकालता है सर, 5 माह। तो 12 गुणा 5 करोगे ना, 5000, एक माह में 5000 निकलता है। ऐसे हर तारीख को है ना, हर पहली तारीख को है ना 5-5 हज़ार निकाल रहा है 12 महीने। तो कितना होगा सर, 12 पंचे 60,000। फिर उसके बाद है ना 1 अप्रैल से निकालना चालू किया है, 1 अप्रैल से कितना सर, 8 माह। तो अप्रैल देखो, अप्रैल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 महीने टोटल निकाला सर, कितना 8-8 हज़ार निकाल के, 8 निया कितना होता है सर, 72,000। फिर उसके बाद है ना 1 सितंबर से चालू किया है सर, तो सितंबर से गिनो, 1 2 3 4, कितना महीना सर, 4 महीना। और 1 महीना में कितना निकालता है सर, 5, तो 5 चौक कितना होगा सर, 20,000, हो गया। उसके बाद 1 दिसंबर को निकाला सर, दिसंबर तो आखिरी महीना है, तो 1 महीना का होगा और कितना हज़ार सर, 4,000, कितना हो जाएगा सर, 4,000। तो देखो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर,
60 और 20 80, 8 7 15, ये हो जाएगा सर 1,56,000। कितना हो जाएगा? 1,56,000। अब 1,56,000 का हमको कितना निकालना है सर? 10% तो निकालना ही निकालना है, गुणा एक साल में कितना महीने होते हैं सर? एक साल में 12 महीने होते हैं। तो एक शून्य शून्य, एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य गया। फिर उसके बाद 12 एकम 12, 12 एकम 12, हासिल आया 3, 12 तिया 36। तो पहले हैरी का पैसा कितना है सर? 1300। देखो 1300 आंसर आ रहा है। हाँ, उसके बाद है ना अली का भी निकाल लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। अली कहीं पर निकाल लूँ क्या? हाँ देखो, इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप लोग फिर से एक बार नोट कर लेंगे। अली का देखो, अली का देखो वो भी सेम है सर, 1 जनवरी से निकाल रहा है। तो 1 जनवरी से निकाल रहा है तो साल भर में कितना महीने सर? 12 महीने। और कितना कितना निकाल रहा है सर? हर महीने 7,000। तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा सर? 84,000। उसके बाद 1 अप्रैल से निकाल रहा है सर, अप्रैल से गिनोगे तो टोटल दिसंबर तक कितने महीने आएंगे सर? 9 महीने। और हर महीना कितना निकाल रहा है सर? 4,000। तो 9 चौक कितना होता है सर? 9 चौक होता है 36,000। उसके बाद 1 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने का, 4 महीने का सर 5,000 के हिसाब से कितना होगा? 5 चौक 20,000। उसके बाद 1 दिसंबर को सर कितना निकाला था सर? 9,000। याद रखना ये जो 9,000 है ना, नए बुक में ना ये ना 10,000 दिया है, ठीक है, क्योंकि 10,000 इसीलिए दिया है क्योंकि वो कटेगा नहीं। तो एक्चुअल में ये कितना है सर? 10,000 है। कितना है? 10,000 है। तो 10 एकम 10 कितना हुआ सर? 10,000। कितना हुआ सर? 10,000। इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, है ना? इसको जोड़ोगे तो 90 3 120, 140, 150 आएगा। कितना आएगा सर? 150,000। ठीक, 1,50,000 आ जाएगा। तो 1,50,000 का हमको 10% निकालना है, मतलब 10/100 गुणा एक साल में कितने महीने होते हैं सर? 12। 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। उसके बाद देखोगे 12 एकम 12, 12 एकम 12, 3 शून्य बचा, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60 और 12 शून्य शून्य। तो हैरी का ब्याज का राशि कितना है सर? 1250। ठीक, उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन क्या दिया है सर? अगला क्वेश्चन ये दिया है कि देखते हैं इसको, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ? तो अगला क्वेश्चन क्या बोला है? अगला क्वेश्चन जो है ना, देखो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर के बारे में बताया, मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ। ठीक है, देखो फाइनेंशियल ईयर के बारे में बताया है। एक सेकंड, थोड़ा सा खिसक जाता है ना, तो थोड़ा दिक्कत करता है फिर। ठीक, थोड़ा बहुत रहेगा तो आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। थोड़ा स्क्रीन इधर उधर होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं ना, अपन को कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत आता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो है ना गोविंद, और जो गोविंद एक फर्म में साझेदार है, 2015-16 के दौरान निम्न राशियां निकाली। तो सबसे पहले यहाँ याद रखना है, यहाँ पर डेट लिखा होगा सर 2015 और 16। तो 15 और 16 का मतलब क्या है सर? ये वित्तीय वर्ष के बारे में बता रहा है। और फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष कब से चालू होता है सर? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ठीक, तो यहाँ पर कैलेंडर कहाँ से चालू होता है सर? अप्रैल से। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो टोटल 12 महीने ऐसे बढ़ते हैं। अप्रैल से चालू होता है और अगले साल 31 मार्च। जैसे मान लो एग्जांपल मैं बताना चाहूँ, 2015-16 का मतलब 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 तक चलेगा। तो देखो एक व्यक्ति है जो है ना गोविंद है, वो है ना हर महीना निकाल रहा है। अब सोचो महीना का ना 30 अप्रैल 2015 को निकाल रहा है। तो देखो अप्रैल से लेके मार्च तक टोटल कितना महीने होते हैं सर? 12 महीने होते हैं। अब वो अप्रैल महीना का लास्ट तारीख को निकाल रहा है। लास्ट तारीख को निकाल रहा है, क्या मैं अप्रैल महीने का ब्याज दूंगा उसको? नहीं दूंगा सर, क्योंकि अप्रैल महीने का लास्ट में निकाल रहा है। तो मैं उसका कैलकुलेशन कहाँ से करूंगा सर? मई से। तो देखो मई से गिनते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 महीने हुआ अप्रैल से लेके मार्च से लेके मई से लेके मार्च तक। तो टोटल कितना महीने हुआ सर? 11 महीने। और 11 महीने में हर महीना निकाल रहा है 6,000, हर महीना निकाल रहा है 6,000। तो 11 महीने कितना निकालेगा सर? 11 गुणा 6 करेंगे तो 11 छके 66,000 निकालेगा। उसके बाद जून, 30 जून को निकाला है सर, 30 जून को निकाला है तो जून का देंगे सर? नहीं देंगे। 1 जुलाई से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6
7 8 9, तो 9 गुणा कितना करेंगे सर 4000, 9 चौक कितना होता है 36। उसके बाद 31 सितंबर को निकाल रहा है तो 31 सितंबर को हटा देंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो टोटल कितना महीना है सर 6 महीना, तो 6 गुणा 8 करेंगे तो कितना आएगा 6 8 48। और 31 दिसंबर को बोला तो दिसंबर को हटा दो सर, जनवरी फरवरी मार्च कितना महीना हुआ सर 3 महीना, तो 3 गुणा 3000 करेंगे, 3 तिया कितना आएगा सर 9000। उसके बाद 31 जनवरी बोला तो जनवरी हटा दो, क्या बचेगा फरवरी और मार्च 2 महीना बचा, तो 2 गुणा 5 करेंगे तो कितना आएगा सर 10,000। ये सब को जोड़ूंगा तो मेरे को कितना आएगा सर 1,69,000 आएगा, कितना आएगा सर 1,69,000 आएगा। अब वैसे ही वही करना है सर, अब मैं सबको जोड़ूंगा 66,000 36,000 48,000 9,000 10,000, ठीक, सबको जोड़ने से कितना आएगा सर 1,69,000 ही आएगा, 1,69,000। अब हम लोग क्या करते हैं, हमको पता ही है सर 1,69,000 आ गया, इसमें ब्याज का प्रतिशत कितना बोला है सर, ब्याज का प्रतिशत बोला है 6%, ब्याज का प्रतिशत कितना बोला है 6%, तो 6% निकालेंगे और एक साल में कितना महीने होते हैं सर 12, तो 1,69,000 का 6% मतलब 6/100 गुणा एक साल में कितने महीने होते हैं सर 12। तो देखो 2 शून्य से 2 शून्य काटो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, हासिल आया 1, 2 पंचे 10, तो उसका ब्याज कितना है सर 845 रुपया। देखो आंसर आ रहा है 845, ठीक। चलो आज इतना तक रखते हैं, आगे जो है ना अपन लोग आगे करेंगे। ओके, थैंक यू।